नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से। आज यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। कल उन्होंने नई नगर निगम का उद्घाटन भी करना है और भी कई सारे उन्होंने कार्य करने हैं। पंजाबी बिरादरी का एक प्रोग्राम है, उसको भी अटेंड करना है। और अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज उन्होंने जनता दरबार लगाया है, यानी जनता आएगी, आम जनता आएगी, उनसे मिलेगी, अपनी तकलीफ़ बताएगी, अपनी समस्या बताएगी कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर उन्हें परेशानी है तो उनको आज मौका मिला है मुख्यमंत्री से बातचीत करने का, उनको बताने का कि उन्हें ये समस्याएं हैं या अधिकारी उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं, लटकाए हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहीं पे आम जनता से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे क्या वो आज की बातचीत से संतुष्ट हैं, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्या कंप्लेंट लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंदर बैठ जाओ, अंदर सारे अंदर खींच के, लेकिन वहाँ से जाओ। सीएमओ है अलाउड नहीं है, सोचो तुमको हो रहे हैं मुझे अपने वहाँ से जाना। गए अभी सारे फोटो खींच के, लेकिन फोटो करके आए कितनी पोस्ट है यहाँ? अभी थोड़ी देर बाद दो करके लेके बहुत है। तो यहाँ एक एंटी आ जाए, दिक्कत तो नहीं ना? रोहित कुमार है, हाँ, इसको लिख करके भेज दो मेरा नाम है और इसका ट्रांसफर करा दो यहाँ। चल लो दे दो मुझे। बैठो। उदय जगवीर, बैठिए। क्या है विषय? हाँ, क्या है? अच्छा, सब्जी मंडी नहीं बनवानी है? मार्केट कमेटी का कौन होता है यहाँ? कौन होता है ये? यहाँ असंध में सब्जी मंडी की है कोई प्रपोजल? पहले नहीं है। हाँ? हाँ। नहीं, पहले सब्जी मंडी है कटी हुई, पता है? अच्छा, जगह है आसन में? ये वो जो बड़ी मंडी है जहाँ वो झगड़ा कसंद का, वो जो बार प्लाटों वाला है। हाँ हाँ, ऐसा करो, आप मिल लो। हाँ, कह सकती हैं एक्शन, तो एक्शन से मिलके और नया प्लानिंग उसका कहाँ जगह है, कहाँ ये प्लान बना के भिजवा दो, हम वहाँ करा देंगे। हैं, मार्केटिंग बोर्ड से करा देंगे। प्लान यहाँ से चाहिए, आप मदद करो, बल्कि आप ही पकड़ो, आप ही जो है मिलके एक्शन साहब से बात करना। हाँ, बताइए लक्ष्मण जी। हाँ, क्या है मामला? हाँ, सरकार ने दरबार लगाया। ये आज हम अपनी समिति द्वारा जो पहले हमारा आंदोलन चला था और 18 मांगे थी हमारी विकलांगों की, सभी मांगे सरकार ने मान ली थी और मुख्यमंत्री ने भी उसको यस कर लिया था। और हमारी कृष्ण बेदी के साथ भी मीटिंग हुई थी 13/7/2019 को। सभी मांगों को विस्तार से बताया गया था और सरकार द्वारा ये जारी किया गया है लेटर। ये भूपेश्वर दयाल जी हैं हमारे सीएम के ओएसडी, उनका लेटर है और ये 18 मांगे हैं जिसमें विस्तार से लिखा गया है। और मुख्यमंत्री ने ये आदेश दे दिया था कि भाई इन विकलांगों की जो भी मांगे हैं मेरे से साइन कराओ और इसको लागू करो। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो पास कर दिया और आगे भेज दिया, लेकिन कुछ अफसरों की लापरवाही से उसको आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारी मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रालय के मंत्री हैं जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री, उनसे हमारी मीटिंग करवाई जाए और हमारी जो 18 मांगे हैं सरकार ने मान ली गई थी, सरकार द्वारा जो मान ली गई थी और उनको आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। तो हम मुख्यमंत्री से इस बारे में मिलने आए हैं। तो क्या कहेंगे, नीचे वाले अधिकारी घुमाते हैं
हाँ, बात क्यों नहीं करते हो? मुख्यमंत्री ने तो हमारा सही से संज्ञान लिया और राजबख्श तहसीलदार जी भी हमारे साथ थे उस मीटिंग में। उन्होंने भी उनके सामने भी यही कहा था मुख्यमंत्री ने कि भाई इनका जो बनता है वो मेरे से साइन कराओ और उसको लागू करो, लेकिन उन अफसरों ने आज तक हमारी उन मांगों को धरातल पर नहीं उतारा है। उसी एवज में हम मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं और इसको जो भी अफसर दोषी हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। और विकलांग आयोग की मांग थी और विकलांग समितियां गठित करनी थी, लेकिन आज तक कोई भी धरातल पर काम नहीं है। क्या नाम है जब? मेरा नाम चरण सिंह है, मैं विकलांग कल्याण अधिकार समिति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हम मुख्यमंत्री जी से अब अपनी इन समस्याओं के बारे में आए हैं और मुख्यमंत्री हमारे तो इंतज़ार करेंगे। मैं पहले भी सीएम हाउस पे दो बार भूपेश्वर दयाल को अब 9वें महीने में और 10वें महीने में 21/9 को और 21/10 को मीटिंग के लिए अब क्या कहेंगे मैम, आज मुख्यमंत्री खुला दरबार लगाए? नमस्कार सर, मैं सिटी बस सर्विस में स्टाफ मेंबर हूँ, कलेक्टर की पोस्ट पे हूँ। तो पहले भी हम सीएम साहब से एक बार पहले भी मिल चुके हैं इस बारे में। हमारी बसें जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई हैं, सिटी बस सर्विस। तो पहले भी हम मिल चुके हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम इनको चला रहे हैं, बसों को चलाएंगे, जल्दी प्रोसेस शुरू होगी। तो आज फिर हम मुख्यमंत्री जी के मतलब संज्ञान में डालना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं उनको। तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने और आगे ये बसें चल रहे हैं। लोग आदी हो गए थे बसों के, किराया भी कम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोग तो अभी बोलते हैं कि क्यों नहीं चला रहे हो, क्यों नहीं चला रहे, पब्लिक मतलब बोलते हैं अभी भी। तो अभी देखते हैं मुख्यमंत्री साहब अगर ऑर्डर दे दे तो फिर चल जाएंगे बसें। आश्वासन दिया तो? हाँ जी, आश्वासन दिया है उन्होंने। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैम सर, मेरा नाम सरिता है। धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री ने खुला दरबार लगाया, उसको लेकर? आज मुख्यमंत्री साहब अपने करनाल में खुले दरबार लगा रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जो प्रताड़ित चल रही है वो लोग लाइन में लग के अपना दे रहे हैं अपना ज्ञापन, और बातचीत के माध्यम से यहाँ सुलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बेशक यहाँ जनता दरबार लग रहा है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही। हम जो हैं आज लाइन से बाहर जो खड़े हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ जो आज परेशान है, हमारे कई कर्मचारी 40 कर्मचारी आज 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, जो कि उनकी मांग डीसी के माध्यम से और मुख्यमंत्री तक हमने पहुंचाई है और डीसी साहब के नोटिस में है, हमारे निगम प्रशासन के नोटिस में है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको इस चीज़ का नहीं पता है। लेकिन आज भुखमरी के कतार पे ही हमारे कर्मचारी बैठे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं 40 के 40 सीवरमैन कर्मचारी, हालांकि दोष कुछ नहीं और मांग भी कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि भाई हमारे को नौकरी पे वापस लगाया जाए। ठेकेदार द्वारा जो प्रताड़ना हुई जा रही है, तो क्या उनके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है सरकार को? ठेकेदार जो है अपनी मांग भाई अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे लगाया, जिसको चाहे हटाया और अपनी मर्जी से ही अपना चले जा रहा है सिस्टम उसको कोई लगाम लगाने वाला नहीं है सरकार के माध्यम से। तो मिलने आए, लगता है कि सुनवाई होगी आज? अगर हमारा नंबर पड़ा और हमारे को मिलने दिया गया सीएम साहब से, सीएम साहब हमारे एमएलए भी हैं, हमारे मतलब हमारे करनाल से हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि अब हमारे को भी मिलने का मौका मिले और हमारे को भी बात रखने का मौका मिले, तो हम भी नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी बात रखेंगे और अपने कर्मचारियों को जो प्रताड़ना झेल रहे हैं सीवरमैन कर्मचारी, उनकी बात सोच रहे हैं कि भी उनके आगे रखें। और हमारे को आशा है कि हमारे को कहीं ना कहीं हमारा जो ये 2 महीने का जो आंदोलन जो चल रहा है उसको समाप्त कराएंगे। तो क्या कुछ हितों को मिल रहा है, जिनका काम पॉसिबल है, जिनका हो सकता है और वो करने की इच्छुक है, उन्हीं को मिलाया जा रहा है? बिल्कुल, मेरे को तो नहीं लग रहा भाई हमारा नंबर यहाँ पड़ेगा, नहीं हमारे को लग रहा है, क्योंकि अब जब नंबर के हिसाब से बात है तो हम सबसे पिछली लाइन में हैं, तो हमारे को तो मिलते मिलते ही यहाँ टाइम होगा। हमारी सरकार से कोई ऐसी कोई वो भी नहीं है जो भैया बीच में किसी से कह के और भाई कोई माध्यम बने हमारा जाने का।
जो 2019 में भर्ती आई थी उसकी कैंडिडेट है। हमारा 2020 में फाइनल रिजल्ट जो पहली लिस्ट आई थी वो लग गई। उसके 8 महीने बाद हमारी वेटिंग लिस्ट लगाई गई। हमारे सारे काम तैयार है लेकिन हमारे डिपार्टमेंट नहीं हमें मिल रहे, तो हमारी लिस्ट नहीं क्लियर हो रही है और सारे बच्चे 1432 जो बच्चे हैं वो अभी तक वेट में हैं। कब हुआ था एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम सितंबर 2019 में हुआ था और 2020 में पहली लिस्ट लगी, लेकिन हम वेटिंग वाले हैं, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। किस चीज़ का एग्जाम हुआ था? क्लर्क, जो 5000 क्लर्क की भर्ती आई थी उसका। तो अब मुख्यमंत्री किस लिए आए थे? सर हम इसे अपनी लिस्ट आउट करवाने आए थे, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन मिला है कि वो करेंगे जल्दी। मुख्यमंत्री से मिल लिए? हाँ जी। क्या कहा? सर उन्होंने कहा कि वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे और जल्दी हमारे लिस्ट आउट कराएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन। क्या नाम आपका? नीतू। कहाँ से आए? पानीपत से सर। और कौन बोलेगा? 2019 एडवर्टाइज नंबर। आज से 2 साल पहले इसका मेन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद इसकी मेन लिस्ट लगी और 4800 के समथिंग बच्चों की ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 8.5 महीने बाद हमारी वेटिंग लिस्ट आई थी। उसके रिगार्डिंग हम सर कभी पंचकुला जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, हरियाणा से अलग अलग हर एक कोने से बच्चे आए हैं सर। अब मैं भी मान लो 350 किलोमीटर दूर से आया हूँ पढ़ाई छोड़ के। कितनी भर्ती हुई थी? कितने लोगों की भर्ती है? 5000 लोगों की थी। तो रखा कोई नहीं अभी तक? नहीं सर, वो मेन लिस्ट तो लग चुकी है। उसके बाद जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो कुछ पोस्ट वेकेंट रह गई थी, उसके रिगार्डिंग ये वेटिंग लिस्ट लगी थी। 1432 बंदों की ज्वाइनिंग के लिए अभी? हाँ ज्वाइनिंग इंतजार है? हाँ सर इंतजार है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया हाँ भाई हम आगे बात करेंगे आपकी एसएससी चेयरमैन से और आपको बता देंगे। तो लेकिन ये बात तो हम पिछले 8 महीने से सुन ही रहे हैं सर। आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं झज्जर से हूँ, राम शर्मा मेरा नाम है सर। क्या नंबर है आपका? तो लगता है उम्मीद है आज नंबर आएगा आपका। आपसे पहले दूसरे बड़े नंबर वाले चले गए आगे। कुछ खबर ये है पंडित जी। हाँ पंडित जी कैसे हो? केबी पंडित जी कोई मुख्यमंत्री जी कोई खुशखबरी है शायद, आप खिला चेहरा? नहीं, मैं तो हमेशा खिला रहता हूँ, मैं कभी भी परेशान नहीं। आज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी समस्याएं सुनी, क्या समाधान किया? देखिए पिछले काफ़ी समय से कोविड के कारण से ये जो क्रम लगातार बना हुआ था ये टूट गया था, लेकिन अब चूँकि कोविड की जो प्रभाव है कम हुआ है, हमने कहा कि भी एक बार जनता दरबार का ये विषय दोबारा शुरू किया जाए। आज जैसे आपने देखा कि प्रारंभ में तो लगभग 165 के लोग सूचीबद्ध तरीके से जो आए थे उनको सुना, उसके बाद फिर बिना सूची के भी ऐसा मान के चलता हूँ कि लगभग और 150 लोग होंगे, तो 300 से ऊपर शिकायतें ये आज जो सुनी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि साथ भी जो लोग आए हैं 2-2, 3-3 लोग साथ भी होते हैं, तो लगभग 600-700 लोगों का उनको सबको अटेंड किया है। हर प्रकार की अलग अलग समस्याएं थी, हर विभाग की थी। जो तो यानी सामान्य तौर पर जिले से संबंधित अधिकारियों की थी वो हाथों हाथ यहीं पकड़ा दी हैं, और जो चंडीगढ़ के नाते से विभागों से बात करने का है वो हमने इकट्ठी कर ली है। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो दूसरे जिलों से भी आए हुए थे, क्योंकि आसपास के ज़िले भी कई बार पता लगता तो पहुंच जाते हैं सामान्यतः, जैसे कुछ कैथल के थे, कुछ कुरुक्षेत्र के थे, कुछ पानीपत के भी थे, तो एक 20-25 समस्याएं आसपास के ज़िलों की भी थी, लेकिन वो सब जितने भी हल होने की यही निर्देश देने के थे वो सब कर दिए हैं। और चंडीगढ़ कुछ चीज़ें तो पॉलिसी मैटर भी होते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग कोर्ट के भी विषय लेकर के आ जाते हैं, उनका तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, कोर्ट के निर्णय होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। फिर भी अच्छा लगा कि लगभग 3.5 घंटे आज कल आपकी बातचीत नहीं है कि आज जो आज 5 मेंबर कमेटी बना दी गई है। 5 मेंबर कमेटी है जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक हरियाणा के हैं, बाकी 4 लोग और हैं। वही 5 मेंबर हर सरकार से बात करेंगे, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो डिसीजन लेगी। और अगली मीटिंग किसानों की 7 दिसंबर को। ठीक है, जैसा ही हमने भी एक कमेटी उनको बना के बताई है, 5 लोग वो हैं, हमारी एक कमेटी होगी, तो ऐसे ही केंद्र के लोगों ने भी जो एक कमेटी बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने कि MSP के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, अर्थशास्त्री भी लिए जाएंगे, किसानों के कृषि के साथ जो जुड़े हुए हैं वहाँ के वैज्ञानिक भी होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, प्रदेशों के भी होंगे। तो ऐसी एक MSP को लेकर कमेटी बनेगी, और बाकी भी जितनी बातें उनकी हैं सब विषय उन्होंने बताया, डिस्कस हमने किए हैं।
लेकिन कुछ बातों में अभी जिसको कहना चाहिए फैसला नहीं हुआ था, उसी में से हमने उनका भी आज का कार्यक्रम एक बार वो कर लें, दोबारा से फिर बैठेंगे, फिर उनसे बातचीत करें। किसानों को जिनसे नहीं सहमति, देखिए अभी चूँकि बातचीत अभी बीच में है, अधूरी है, उसी में से हमने उनका भी आज का कार्यक्रम एक बार वो कर लें, दोबारा से फिर बैठेंगे, फिर उनसे बातचीत करें। किसानों को जिनसे नहीं सहमति, देखिए अभी चूँकि बातचीत अभी बीच में है, अधूरी है, इसलिए सब बातें करना भी उचित नहीं है। जब उनसे बुलाएंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, जब भी फैसला होगा तो इन आप वापस लेने को तैयार हैं, क्योंकि आपकी समर्थन पार्टी के इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं। जब कोई आपस में समझौता होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, और सामान्यतः पहले भी ऐसे एजिटेशन होते रहे हैं और उसमें भी ऐसे समझौते होते हैं। तो जो चीज़ें बहुत हमें कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है वो तो किए ही जा सकते हैं, लेकिन करेंगे जब सारी बातचीत फाइनल होगी। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, इस महीने कोई ऐसी खबर आएगी कि समझौते के आसार हैं? हाँ जी, इस महीने कोई समझौते के आसार हैं? अब वो क्या पता, आज जैसे उन्होंने बातचीत की है कि हो सकता है वो कल ही आके मिल जाए, और कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अजय चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर बड़े चौटाला साहब चाहें तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, यानी कि डायरेक्शन वहां जा रही है, इनेलो की तरफ जा रही है। क्या पता वो आपको छोड़कर इनेलो के साथ समझौता कर लें आने वाले चुनावों के अंदर? देखिए ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से सबकी अपनी नीति होती है, सबको अपना चलना होता है। अगर समझौते पहले भी होते हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगे, तो समझौते में कौन पार्टी क्या करेगी इसका तो उस पार्टी को पता है। हमको तो ये पता है कि आज अच्छी सरकार हमारी चल रही है और दोनों पार्टियों का समझौता बहुत ही अमिकेबली, बहुत ही तरीके से चल रहा है। हम साथ एक मिल करके चल रहे और अपने सारे एजेंडे को अपना। मुख्यमंत्री एक बड़ा सवाल है कि करनाल को एनसीआर से बाहर निकालने के लिए आपने पीछे वो भी अनुशंसा भी की थी। लोगों की बड़ी परेशानी है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं चल पा रही, उनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन आ गए हैं, और एनसीआर होने के नाते करनाल को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए जब एनसीआर में ये सारा क्षेत्र आया था उस समय सबको लगता था कि भी एनसीआर में आने के बाद बहुत से लाभ मिलेंगे, लेकिन अब चूँकि इतने वर्षों के बाद लगा है कि कोई बहुत लाभ नहीं है। फिर भी एनसीआर का अर्थ ये है कि जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसका दबाव कम होकर के आसपास के शहरों में वो दबाव यानी प्लानिंग बना करके वहाँ उनको रास्ता बनाया जाए ताकि दबाव उधर बने। और एक एरिया हमने तय किया है कि उस एरिया में लगभग 100 किलोमीटर का एरिया हमने सुझाव दिया, अभी फाइनल होना है कि 100 किलोमीटर दिल्ली के इर्द गिर्द वो सारा एनसीआर रहेगा। उसके बाद जितने रेडियल जितने भी एरियाज़ हैं उनमें जो है प्लानिंग बना करके उसमें विकसित किया जाएगा, ताकि जो नेशनल हाईवेज़ हैं या रेलवे लाइंस हैं, मेट्रोज़ हैं, वो एक रेडियल तौर पर उसके अंदर विकास शहरों का हो। उसमें करनाल भी आता है और उसमें हमने अम्बाला तक का भी सुझाव दिया कि अम्बाला तक के जितने भी शहर हैं जो जीटी रोड के ऊपर हैं या रेलवे लाइन के ऊपर हैं उन सबको विकसित किया जाए। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, आ रहा है, मतलब इस तरीके ऐसा कुछ बातें सस्पेंस रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको भी आनंद, हमको भी आनंद है। सर आपने कहा तस्वीरें देख रहे थे करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता दरबार लगाया है, जनता परेशानी लेकर उनके पास पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ एक जो मैं कहूं ग्रुप बच्चों का यहां पर भी मेरे को देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर ये लोग ना ही सुन सकते हैं, डिसेबल है, और ना ही बोल सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और परेशानी लेकर पहुँचे हैं। अब आप ये सोचिए कि इनकी मांगों को कौन सुनेगा या इनकी जो परेशानी है उनको कौन सुनेगा। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी बातों को भी सुना जाए। 16 इनकी मांगे थी, जिनमें से 3 को सिर्फ पूरा किया गया है, बाकी रहती हैं। अब भी इनके साथ एक और छोटी सी लड़की भी थी, उसको अंदर बुलाया गया है, वो भी अंदर गई है। अब देखना ये होगा क्या उसका नंबर आएगा, क्या वह सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात कर पाएगी और इनकी जितनी भी मांगे हैं क्या उनको मुख्यमंत्री के आगे रख पाएगी। आज हमने काफ़ी सारे आम जनता के साथ भी बातचीत करी, उनसे जाना कि क्या वो जनता दरबार से संतुष्ट है, तो उनका यही कहना था कि वह संतुष्ट है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका ये कहना था कि जब भी वह मुख्यमंत्री के पास किसी भी परेशानी को लेकर आते हैं तो मुख्यमंत्री तो संज्ञान लेते हैं, वह तो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनको आगे अधिकारियों को ऑर्डर दे देते हैं कि इनकी जो कुछ भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन जो निचले अधिकारी होते हैं या उनके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं।
वो उनकी आप खुद सोच सकते हैं, अगर अधिकारी कर्मचारी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की ही बात को नहीं सुनेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी। अगर जैसे इस प्रकार के जनता दरबार लगते हैं तो जनता बड़ी ही उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचती है अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, ताकि मुख्यमंत्री उन बातों को सुने, उन पर संज्ञान ले और अधिकारियों को ऑर्डर दे, उनका काम जल्द से जल्द पूरा हो। लेकिन मुख्यमंत्री तो संज्ञान ले लेते हैं, वो तो ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जो निचले अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं वह काम को पूरा नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है, हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।